नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी निफ्टी फ्यूचर के चार्ट की और थोड़ा सा हम गोल्ड को समझें, गोल्ड में क्या चीज़ अभी नज़र आ रही है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हुई, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। बात यहाँ पर हम करने वाले हैं निफ्टी के ट्रेंड की, क्या अभी चल रहा है मार्केट में, क्या आगे नज़र आएगा, नज़र आ रहा है, और इसी तरीके से थोड़ा सा हम समझेंगे कि गोल्ड में क्या लग रहा है। और अभी की हम बात करेंगे, मार्केट में अभी कुछ चेंजेस आए हैं, निफ्टी में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, इसी तरीके से गोल्ड में भी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। देखिए, दो तरीके से मार्केट पे असर पड़ता है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या मतलब, ये तो एक ऐसी ही चीज़ है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे फंडामेंटल आप एनालिसिस किया लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस किया लीजिए। डिमांड या सप्लाई, दोनों में से जो ज़्यादा होगा मार्केट उस तरफ मूव करने लगता है। सप्लाई ज़्यादा होगी मतलब सेलिंग अगर ज़्यादा है तो मार्केट गिरेगा, अगर बाइंग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट जो है बढ़ेगा। बहुत सिंपल है इस चीज़ को समझना। इसी सिंपल चीज़ में इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसी चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर हम चार्ट्स की हेल्प लेते हैं कि मार्केट में कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा लेवल ब्रेक होने पर मार्केट में और स्ट्रेंथ बन सकती है। फिलहाल हम बात करते हैं एनएससी निफ्टी फ्यूचर की। मार्केट में जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, एक थोड़ी तेज़ी, फिर मार्केट में सेंटीमेंट थोड़े निगेटिव, प्राइसेस यहाँ पर आकर अपने आप को क्लोज कर जाते हैं। ये ऐसा हुआ क्यों? होने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, कई एक्सक्यूजेस हैं, लॉजिक लगाया जा रहा है कि मार्केट में ये जो गिरावट है, या गिरावट क्या कहना चाहिए, मार्केट में अभी उस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही जो नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक, कि निफ्टी में ऊपर के लेवल, मतलब ऊपर का जो ट्रेंड है वो बना हुआ रह सकता है। देखिए, वो ट्रेंड ना बनने का अभी के लिए जो एक कारण नज़र आ रहा है वो है यूएस इंडिया डील। ठीक है, उसको लेकर इंडिया ने एक तरीके से यूएस के आगे ना झुकने का जो एक स्टेप लिया है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे तुमसे, तुम टैरिफ लगाते हो तुम टैरिफ लगा दो, हम तुमसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। उसका असर देखो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा असर मार्केट पर दिखा है, पर कहीं ना कहीं उसका असर मार्केट पर होगा। दबे शब्दों में होगा, पर उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट पर होगा। उतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आते। वो डील होती है नहीं होती है, अभी तक जो है वो मार्केट में उसका जो असर है वो ना होने की वजह से, अगर वो हो जाती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है। पर देखो, मेरा अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं तो यही कहूँगा कि उस डील में मार्केट इंडिया को बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अपनी शर्तों पे अगर डील होती है तो हो, वरना ना हो। निफ्टी इतना है, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, देख लेंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं ना कि बहुत सब कुछ ही बदल जाएगा। ठीक है, खैर ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। फिलहाल जो अभी निफ्टी में नज़र आ रहा है हम उनकी बात कर लेते हैं। नीचे में एक प्राइस है जो एक इंट्राडे का बाइंग जोन का काम कर रहा है, वो प्राइस है 24,600। निफ्टी को लेकर अभी के लिए जो व्यू है वो ये कि मार्केट ने कुछ हल्की सी करेक्शन को दिखाया है, जो कहीं ना कहीं अभी एकदम से मार्केट में बाइंग को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे लेवल्स या बहुत अच्छे सेंटीमेंट अभी ऐसे नहीं है कि मार्केट में एंट्री लेकर किसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में कुछ अगर करना है तो बात अलग है, पर उस तरीके से नहीं कि मार्केट में एंट्री ली और बस एंट्री लेके हम बैठ गए, बाइंग की एंट्री खास तौर से। ठीक है, सेलिंग के फेवर में मैं कभी भी स्टॉक मार्केट में मैं रहा नहीं हूँ और शायद आगे भी कभी नहीं रहूँगा, जब तक कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू, ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में ना चल रही हो जो इसमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिरावट को इंडिकेट कर रही हो। फिलहाल ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनमें अगर हम देखें तो 24,730 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये कम से कम ब्रेक होना चाहिए इसे थोड़ा सा इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग होने के लिए। इसके बाद मार्केट में प्राइस है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वो है 24,910। ये प्राइस मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट जो जाता हुआ नज़र आ सकता है, मतलब एक स्ट्रेंथ इसमें बननी शुरू हो जाएगी। 24,910 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेक करना इसमें उस व्यू को तो बिल्कुल अलग ही कर देगा कि जो अभी टैरिफ वाली बात हम कर रहे हैं
और मार्केट जो और अच्छे से स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। इसके बाद मार्केट में प्राइस है इसका रिवर्सल लेवल 25,230, जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। रिवर्सल का ब्रेक होना मार्केट में एक अच्छा साइन होगा ऊपर जाने के लिए। और फिर लास्ट रेजिस्टेंस लेवल जिसका ब्रेक होना एक नए बुल रन की शुरुआत कर सकता है, जो हम कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। वो प्राइस था 26,000 लास्ट रेजिस्टेंस लेवल और अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद मार्केट में बहुत कम चांसेस ये रह जाएंगे कि एकदम से कोई बड़ा डिप मार्केट में लगेगा। ठीक है, एक जगह मार्केट में सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 24,810। अब हम ना थोड़ा सा पीछे चल के एक टाइम को ध्यान करते हैं जब टैरिफ की बातें शुरू हुई थी। ठीक है, ट्रम्प चाचा निकल के आए थे और उन्होंने एक लिस्ट ली हुई थी कि किस देश पर कितना वो टैरिफ लगाने वाले हैं। ये चीज़ मैं क्यों ध्यान दिला रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए, एक इस तरीके की लिस्ट थी, यहाँ पर हर देश का नाम था और यहाँ पर कितना परसेंट चार्ज करेगा टैरिफ, उसका नंबर था, इतना परसेंट इतना परसेंट। इंडिया पे मेरे ख्याल से तब 26%, 52% ऐसा कुछ दिखा रखा था, मुझे ध्यान नहीं है अभी पूरा। तो ये कहानी जब शुरू हुई थी, ये चीज़ को ना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट वर्ल्ड वाइड उसमें एक बड़ी गिरावट देखी गई थी। धीरे धीरे ट्रम्प चाचा के जो ये हैं व्यूज़ हैं और कितने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं और कितने यू टर्न ये ले सकते हैं और कितना ये ट्रस्टवर्थी इंसान है, वो सारा का सारा सबको पता लगने लग गया। और आज भी जितने भी आप वीडियोस देखो एरोप्लेन से उतरते हो, मतलब एक अलग ही स्वैग है बंदे का। बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। पर जो ये साइकोपन है ना, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए हमेशा अभी तक निगेटिव रहा है। मतलब कि मार्केट में कोई स्टेबिलिटी तब से लेकर अभी तक देखी नहीं गई है। अब इस चीज़ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड था वो इस तरीके का था, ये गिर गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हर चीज़ गिर गई थी, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, कमोडिटी हो, कहीं पर भी मार्केट में कोई स्ट्रेंथ, कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही थी। तब से लेकर अभी तक आप अगर किसी ट्रेडर से पूछेंगे ना कि वो कैसे देख रहा है मार्केट को, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ होगी कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उसको देखते हुए अभी मार्केट जो उस तरीके से कहना मुश्किल है कि आज हम ये कह दें कि मार्केट तेज़ नज़र आ रहा है, तो नहीं। अभी के लिए मार्केट तेज़ हो जाएगा, पर 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद मार्केट में एक न्यूज़ आएगी और प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएंगे या फिर एकदम से फिर से ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो कहीं पर भी एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ना तेज़ी में ना मंदी में। मार्केट जो है एक जिगजैग वे में अपने आप को आगे ले जा रहा है, कितना ऊपर ले जा रहा है, कितना नीचे ला रहा है, कुछ किसी को नहीं पता। ट्रम्प को खुद नहीं पता कि उसकी इस स्टेटमेंट का कितना निगेटिव असर रहेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा। अब एक स्टेप और आते हैं, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई, उसके बाद जो मार्केट में तेज़ी आई है, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया पहला मार्केट था जिसने उस टैरिफ, मतलब जो टैरिफ वाले दिन के जो लेवल थे, मार्केट ने इसे ब्रेक करा था। मतलब इंडियन मार्केट ने सबसे पहले ब्रेक करा था। बाकी मुझे पता नहीं है कहाँ का मार्केट ब्रेक कर पाया हो, ना कर पाया हो सकता है अभी तक भी ना कर पाया हो, तो हर जगह का अपना है। पर मुझे इंडिया का पता है, इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया था। तो ये कम से कम इस चीज़ को तो इंडिकेट करता है कि जो इंडिया का मार्केट है, एक इंस्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा सा निगेटिवली रिएक्ट करेगा, एक पैनिक क्रिएट होता है। पर अगर हम आने वाले टाइम में देखेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट जो है बाउंस बैक करेगा और अच्छे से और तेज़ी से। ट्रम्प के मुंह पर ये एक ज़ोरदार तमाचा होगा, ये इस तरीके से भी रह सकता है। फ़िलहाल जो लेवल नज़र आ रहे थे वो हमने डिस्कस किए, जो मार्केट में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने थोड़ी सी समझी हैं। अब मार्केट में बस इतना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, थोड़ी अपसाइड मूवमेंट अगर आती है तो मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं, गोल्ड कॉमेक्स। यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं गोल्ड कॉमेक्स का चार्ट को देखते ही आपको एक चीज़ बिल्कुल सामने जो आपके माइंड पे हिट कर रही होगी, वो है इस टाइम का ये वाला पार्ट। ठीक है, जो मार्केट में बिल्कुल एक यू टर्न लेता है और प्राइसेस जो हैं बहुत ही छोटी रेंज में जो ट्रेड कर रहे थे उसमें एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिलती है और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इसके रीसेंट ऑल टाइम हाई पर मार्केट जो है क्लोज कर जाता है। रीसेंट मतलब अभी जब से इसमें करेक्शन आई थी उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है। और ये क्लोजिंग इंट्राडे का जो
एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, उसके ऊपर मार्केट अपने आप को ले जाता है। खैर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस लेवल के ऊपर मार्केट रहा है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि टॉप मोस्ट लेवल पे मार्केट ने अपने आप को क्लोज़ किया है और कहीं पर भी कोई ऐसा साइन इसमें नज़र नहीं है। मतलब नज़र तो आया, यहाँ पर भी जो मार्केट में तेज़ी आई थी ना, बिल्कुल इसी लेवल पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तो इंट्राडे का था। उस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा, मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ कि मार्केट जो है, जो टेक्निकल इंडिकेटर एक ओवरबॉट सिचुएशन को मार्केट जो इंडिकेट कर रहा था, इसका भी मार्केट में ब्रेक हो जाना कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। कारण में कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसे थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो जनरल डिस्कशन में है वह एनएफपी डेटा। एनएफपी डेटा होता है नॉन फार्म पेरोल, ठीक है, जॉबलेस क्लेम, मतलब इस तरीके से ये सारे जो डेटा है ना, उसका जो असर दिखाया मार्केट ने वो ये कि एकदम से तेज़ी आ गई। देखो कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी तक गोल्ड के लिए इस तरीके की गोल्ड के लिए नहीं, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रही हैं। हर जगह की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी अनस्टेबल नज़र आ रही है। कारण एक ही है कि टैरिफ लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें कितना चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, कौन किस तरीके से कहाँ पर किस परसेंटेज पर जाकर रुकता है। जैसे हम अगर इंडिया की ही बात करें तो मार्केट में जो डील चल रही है वो डील अभी तक तो अनसक्सेसफुल है और मेरे ख्याल से अभी जल्दी से कुछ इसमें होने नहीं वाला। और मेरा तो मैंने अभी कहा, मेरा यही मानना है कि इंडिया को अगर इस डील को फाइनलाइज करना भी है तो अपनी शर्तों पे करे, जैसा अभी तक तो चल रहा है आगे भी अपनी ही शर्तों पे करे। ऐसा नहीं, वरना ये ब्लैकमेलिंग जो है ना वो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि 25% अभी लगाया तो हमारा कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। 25 हो या 50 हो, एक बार को एक्सेप्ट कर लो कि लगा दो तुम, हम नहीं झुकेंगे। तो फिर सामने खुद ही उसे ये समझ में आएगा कि इंडिया जो है अभी स्ट्रांग है और ना तो ऑयल को लेके वो हटने वाला है और ना ही कुछ ऐसा वो करने वाला है कि हमारी ब्लैकमेलिंग से वो डर जाए और किसी भी डील पे वो आंख बंद करके साइन कर दे। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस पॉइंट को क्यों कह रहा हूँ, कारण ये है कि इसी तरीके से ब्राज़ील हो गया और जितने भी देश उसे पसंद नहीं है ना, रशिया हो गया, चाइना हो गया। चाइना से तो मेरे ख्याल से इसने बहुत अच्छे से मुँह की खाई है और रशिया से भी मेरे ख्याल से अभी तक का जो रहा है वो ऐसा ही रहा है कि रशिया भी इसकी बात को कोई ना सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अभी ट्रम्प को ये लगने लग गया है कि तीनों की जो यूनिटी है, ठीक है, रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों ने अगर एक साथ मिलके इसको अपोज करना शुरू कर दिया ना, तो आने वाले टाइम में ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि टैरिफ जैसी कोई चीज़ अभी के लिए मार्केट में नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं फिर तब सेंटिमेंट थोड़े ठीक होते हुए नजर आएंगे। पर अभी के लिए जो छोटे देश हैं या फिर कोई छोटी इकनॉमी है उसे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएं या नीचे जाएं। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा असर चल रहा है कि मार्केट कहाँ जाना है, ये चाहता है कि वो ये कंट्रोल करे। अब एक एनएफपी डेटा उसी को रिफ्लेक्ट करता है कि इकनॉमी जो है वो अनस्टेबल है, मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ने का ये बड़ा कारण है। और अगर मैं टेक्निकली थोड़ी सा समझूं तो 1 तारीख है, ठीक है। अब डेट भी इसने ऐसी रखी थी टैरिफ की कि वो भी 1 तारीख थी। अब इसे किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो 1 तारीख वाला पार्ट हो या फिर टैरिफ वाला पार्ट हो, हम दोनों को समझते हैं। मार्केट में एक तेज़ी देखी जाती है और प्राइसेस जहाँ पर क्लोज होते हैं, ये क्लोजिंग जो है ये बहुत मैटर करती है। मंडे को मार्केट को गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर इसे कुछ गिरावट को दिखाना भी है तो, वरना कहानी और ख़राब हो सकती है। ठीक, प्राइसेस अगर और ऊपर जाते हैं तो ये रिवर्सल को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद कहानी जो है और ज़्यादा ख़राब होगी। और मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस बार अगर 3400 के भी ऊपर अपने आप को थोड़ा सा भी अगर होल्ड करने की कोशिश करेगा ना, तो फिर शायद हम 3500 की भी बात ना करें, 3500 के भी ऊपर मार्केट जो है अब जाता हुआ नज़र आ सके। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या नहीं किया जा सकता, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स में जो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं,
एक तो ये कि मार्केट में अभी जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि मंडे मॉर्निंग में भी यही लेवल्स रहेंगे, हो सकता है चेंज हो जाए, डिपेंड करता है कि मार्केट में ओपनिंग कैसी रहेगी। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो लेवल चेंज हो चुके होंगे, और ऊपर चला जाता है तो लेवल बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। फिलहाल जो चीज़ नज़र आ रही है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 3341.50, ये प्राइस इसमें सबसे पास का जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये ब्रेक अगर होता है तो मार्केट में कुछ करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, पर ये कोई बहुत बड़ी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट जो है नीचे ही आ जाएगा। अभी इसके बाद एक लेवल है 3304.50, $3304.50। ये ब्रेक होना अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव होने हैं, वरना प्राइसेस जो है ऊपर रहेंगे। और जिस तरीके का अभी मार्केट में एक व्यू बना हुआ है ना, मेरा अभी भी यही मानना है कि गोल्ड में ट्रेडिंग करना कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं है। बाकी लेवल्स तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आपको जहाँ पर ठीक लग रहा है आप उस लेवल का ध्यान रख सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद मार्केट में जो लास्ट सपोर्ट है वो है 3156, ये लास्ट सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक आने से पहले पहले मार्केट में एक जगह जो इंट्राडे में एक ठीक ठाक बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 3316। ये प्राइस मार्केट में यहाँ कहीं पर है और ये अभी के लिए नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि मंडे को भी ये प्राइस यही रहेगा। मंडे को वीकली ओपनिंग के बाद ये कम से कम ये वाला जो बाइंग जोन है, मैं 99% श्योर हूँ कि हम कुछ और ही लेवल पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीकली ओपनिंग कहाँ पर होती है इस पर हम देखेंगे, और जो फ्रेश लेवल होंगे उन्हें हम देखेंगे, और मार्केट में सेंटीमेंट को समझेंगे कि तब क्या नज़र आ रहे हैं। ऊपर में अगर एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है तो वो सिंगल लेवल है 3376। इसका ऊपर में ब्रेक करना कहीं ना कहीं सेलर्स को तो बहुत ज़्यादा एक वार्निंग देने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ध्यान से अब ट्रेड करने की ज़रूरत है, एग्ज़िट करना है या नहीं करना, वो चीज़ें लगातार रिव्यू करते रहनी होगी। पोजीशन को हेज करना है नहीं करना है, एग्जिट करना है, एवरेजिंग के लिए रुकना है, तो वो सारे क्वेश्चंस माइंड में घूमने लग जाएंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ सकता है। एक चीज़ अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा देखें तो मार्केट में इसके ऊपर ना सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, वो और देखनी होगी, जिसमें अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मार्केट को लगभग 4 से 5 घंटे इस लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन करना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब इससे अलग मार्केट में एक जगह जहाँ पर एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, अगर काम कर गया तो ठीक है, वरना मार्केट में एक अच्छी तेज़ी इस तरीके से आ सकती है। आपको ध्यान होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब निकेल के प्राइसेस मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पर ट्रेड करते थे, पर उसमें 70-80% की मेरे ख्याल से जंप लग गई थी, ठीक है। मतलब अगर 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे तो ये शायद 1700 पहुँच गए थे, ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्ट लेवल ध्यान नहीं है कि कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ तक क्या प्राइस था। और मेरे ख्याल से तब उस दिन के बाद, मतलब उस टाइम के बाद MCX ने निकेल को डीलिस्ट कर दिया था। तो गोल्ड खैर डीलिस्ट तो नहीं हो सकता, पर मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो एकदम से जो स्पाइक आता है ना, उसके चांसेस ज़रूर बढ़ सकते हैं। और कारण एक और नज़र आ रहा है जो अब थोड़ा सा और डिस्कशन में भी है कि मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वॉरशिप मेरे ख्याल से रशिया के कहीं पर पास में पोजीशन कर दी गई हैं, शायद ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें ना जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाती हैं कि पुतिन ने एक स्टेप लिया, मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी कोई पहला स्टेप ले लिया तो गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से कर जाएंगे, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, पर जब उस किसी एक चीज़ का डर ट्रेडर के अंदर आने लग जाता है तो गोल्ड का बढ़ना बहुत ऑब्वियस है। अब ये सारी की सारी न्यूज़ हैं जो मार्केट में भी चल रही हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं गोल्ड पे देखा जा रहा है। मार्केट में ये रिएक्शन है। सबसे बड़ी जो चीज़ इन सबको देख के लग रही है वो है रिसेशन का आना, जो अभी तक मार्केट में ना तो ऐसा डेटा कोई आ रहा है जो ये कंफर्म कर दे कि रिसेशन नहीं आने वाला, और सबसे बड़ी चीज़ जब तक ये साइको बंदा कोई स्टेटमेंट ऐसी देता रहेगा ना, तब तक मार्केट का मेरे हिसाब से ये हाल रहेगा। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो गोल्ड ऊपर रुक ही नहीं सकता, वो चीज़ अभी भी नज़र आ रही है। पर जिस तरीके के सेंटीमेंट है मार्केट में गोल्ड के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। एक तरीके से मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है वो ये कि
इंट्राडे में देखो अभी जैसे मार्केट तेज़ी दिखा रहा है, इंट्राडे में आप कहीं पर भी बाइंग करें तो सिंगल स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें कहीं पर भी, ठीक है। चाहे वो जो मैं सपोर्ट लेवल डिस्कस करता हूँ चाहे वो हो या फिर आपका अपना कोई लेवल हो, जैसा भी हो, पर कहीं पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। गोल्ड में एक निगेटिव टर्न कभी भी आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो एक अलग चीज़ है, पर अगर कभी कुछ ऐसा आता है ना तो वो देखने लायक होगा। वो मार्केट ने अभी तक नहीं दिखाया, अभी तो सिर्फ वो एक्सपेक्टेशन में है। अब वो आता भी या नहीं आता पता नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ है, रिवर्सल की टेस्टिंग के पास मार्केट अपने आप को क्लोज कर गया है। आने वाले दिन मंडे को ही मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाके या जैसे भी कंसोलिडेट करके अपने आप को गिराना होगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा सेलर्स को रिलीफ मिल सकता है कि प्राइसेस इसके नीचे आ सकते हैं, वरना अभी के लिए एकदम से ये उम्मीद करना गलत है। अब जो लेवल नज़र आ रहे हैं वो हमने डिस्कस किए, मेरे हिसाब से कोई लेवल रह नहीं गया। ऊपर में 3376 रिवर्सल लेवल, 3412 सेलिंग जोन, और नीचे में जो प्राइसेस हैं वो हमने सपोर्ट के डिस्कस कर लिए, 3316 बाइंग जोन है। ये लेवल चेंज हो चुके होंगे, जो भी चेंज होंगे मंडे को मेंबर्स वाले वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।